नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, साथ में आपके शिखा ठाकुर। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, वो अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और दो टूक जवाब कैसे दिया जाता है वो शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के वो बहुत प्रिय नेता भी हैं। लेकिन खबर ये है कि 15 और 16 अक्टूबर को खुद विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर पाकिस्तान का ये दौरा भारत की तरफ से क्यों हो रहा है? वो पाकिस्तान जिसको हम बाइकॉट करते आए हैं, वहाँ हमारे विदेश मंत्री क्यों जा रहे हैं? दरअसल वहाँ एससीओ की बैठक होनी है और एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री को वहाँ जाना था इस डायलॉग डिलीवरी के लिए। एससीओ समिट का हिस्सा बनने के लिए देश का प्रमुख ही जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। अब जाहिर है, जब पाकिस्तान हमारे यहाँ से कोई नेता जाएंगे तो बहुत तरह के सवाल है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में सुधार होगा? सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें रही है भारत के लिए, वो चाहे बॉर्डर्स पर हो, चाहे पीओके का मामला हो, और जैसे चुनाव भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ जाकर के बातचीत क्या होगी? अब जब डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंध पर किसी भी तरह की चर्चा पाकिस्तान में नहीं होने वाली है। ये डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। एस जयशंकर इस्लामाबाद जाने वाले हैं और वहाँ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि CHG की जो बैठक होती है वो उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और ये पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री जो है वो पाकिस्तान विजिट कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एनी मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज विजिटिंग पाकिस्तान। तो ये जाहिर है अपने आप में बहुत ही अहम हो जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि इस एससीओ की मीटिंग में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के जो शीर्ष नेता हैं वो भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। 15 और 16 अक्टूबर को वहाँ डायलॉग डिलीवरी होनी है। जब पिछली बार एससीओ की मीटिंग हुई थी तो उसमें आतंकवाद का जो मुद्दा है वो बड़े जोर शोर के साथ उठाया गया था। अलग अलग देशों में एससीओ की मीटिंग की जाती है और इस मीटिंग में जब पिछली बार जो एससीओ की मीटिंग हुई थी तो उसमें आतंकवाद का मुद्दा था। अब बड़ा हास्यास्पद है कि इस बार जो है पाकिस्तान में ही ये मीटिंग हो रही है और आतंकवाद जो पूरा पाकिस्तान जिसके लिए जाना जाता है उसी कंट्री में इस बार मीटिंग है। तो डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से हमने सुना है हाल ही में बहुत सारे तरह की बातें जो उनकी तरफ से कही गई, फिर चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन का मैटर हो, बड़े खुले तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर जवाब देते हैं और दो टूक जवाब देते हैं। फिर चाहे वो हमारे रिश्तों की बात हो, रशिया के साथ हमारे रिश्तों की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन विजिट हो, इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा दो टूक जवाब दिया है हर बार, जितनी बार भी खुले मंच पर उनसे पूछा गया। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ जब हमारे संबंध को लेकर के चर्चा हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी कोई बात नहीं होगी। यानी चूंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि रूल है एससीओ का हिस्सा बनना। अब ऐसे में पाकिस्तान में अगर हो रहा है तो ना जाना भारत का ये उचित भी नहीं था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच डायलॉग डिलीवरी तभी होगी जब आतंकवाद को पनाह देना पाकिस्तान बंद करेगा। ये दो टूक शब्द जो है गृहमंत्री शाह और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया था। तो अब ऐसे में जब ये पूरा मामला लोगों के सामने आया तो जाहिर है सवाल उठने लगे। और चूंकि नोइंग डॉक्टर एस जयशंकर, जाहिर है वहाँ पर अगर किसी तरीके के सवाल मीडिया पूछता है तो ये जाहिर सी बात है कि डॉक्टर एस जयशंकर का जो दो टूक अंदाज है जो बयान देने वाला, उससे वो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। हाँ, एक और बात ये है कि जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव हुआ और बड़े आराम से चुनाव वहाँ पर हुआ है, जाहिर है 370 और 35 से हटने के बाद ये पहली बार था 10 सालों में जब चुनाव हुआ है। तो जिस सामान्य तरीके से वहाँ पर चुनाव हुआ है वो ये अंकित करता है कि कुछ ना कुछ जो कोशिशें जिस तरीके से भारत की तरफ से की गई है उससे आतंकवाद पर लगाम लगाने का काम ज़रूर किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में हमने देखा कि बहुत तरह की बातें जो है वो सामने आई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े हुए बड़े फैक्टर सामने आए हैं। अभी हाल में भी हमने देखा कई जगह पर आतंकवादियों के साथ हमारे जवानों की मुठभेड़ हुई है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि भारत जो कि पड़ोसी देश है पाकिस्तान का, वो एक ही कीमत पर पाकिस्तान से बात कर सकता है और वो कीमत है आतंकवाद पर लगाम लगाना। लेकिन नोइंग पाकिस्तान, क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने वाला है? क्योंकि 1947 से लेकर के अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन चलिए, भारत की तरफ से एससीओ की मीटिंग में खुद विदेश मंत्री जा रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी। हाँ, भले पाकिस्तान से बात ना हो, लेकिन बाकी देश के जो प्रमुख हैं उनकी भी वहाँ पर मौजूदगी होगी।